हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th ईवीएस सब्जेक्ट यूनिट 1 सुपर सेंसिस। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा था कि एंड या फिर कोई एनिमल सेंसिस का कैसे यूज़ करता है, कैसे अपने सेंस का यूज़ करते हुए अपने प्रे या अपने शिकार को, अपने खाने को या फिर दूसरे मतलब कोई भी एनिमल उसके पहचानता कैसे है। जैसे कि कुत्ता वो क्या करता है, अपने एरिया को कैसे मार्क करता है उसकी पॉटी की वजह से। और हमने बाद में सुशीला की एक स्टोरी भी देखी थी और उसमें उसने जो उसकी बहन का जो लड़का था उसकी पॉटी साफ करते हुए उसने मुंह पे कपड़ा रख दिया था। अब उसके बाद हमने देखा था कि बर्ड्स के कान के बारे में, आइज़ के बारे में हमने देखा था कि जैसे बर्ड्स के आइज़ कैसे वर्क करती है। किसी की आइज़ क्या होती है, हमारे जैसे हेड के आगे वाले हिस्से में होती है, किसी की आइज़ क्या होती है, हेड के दोनों साइडों में होती है। तो वो कैसे, और दोनों साइडों में होती है तो राइट एंड लेफ्ट साइड का दोनों का वो देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि एनिमल्स कौन से कलर्स देखते हैं। तो ज़्यादातर बर्ड्स हमारे जैसे ही कलर्स दिखते हैं। कुत्ते को, डॉग को अलग थोड़ा सा फील होता है। और जो नाइट में घूमते हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा था कि जो एनिमल्स डे के अंदर जागते हैं उनको ज़्यादातर कलर्स दिखाई देते हैं, और जो एनिमल्स नाइट के टाइम में मतलब रात को जागते हैं उनको ब्लैक या वाइट कलर दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो एनिमल के कान बड़े होते हैं वो अच्छे से सुन सकता है। उसके बाद हमने लास्ट में ये दिखा था कि उनके कान और साइज के बीच में जो लिंक है वो हमने फाइंड की थी। हाँ, तो लिंक है क्योंकि जिसके कान बड़े हैं उसको अच्छे से सुनाई देता है। अब हम देखेंगे ट्राई दिस, ये एक्टिविटी हमें करनी है। अब क्या करना है कि फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। हमें ये एक्टिविटी के लिए क्या करना है, हमारे स्कूल में कोई ऐसी शांत जगह जहाँ पर ज़्यादातर आवाज़ ना होती हो वहाँ पर हमें जाना है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। आपके फ्रेंड्स को आपके थोड़ी दूर खड़े रहने के लिए बोलो। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उसे बोलो कि वो थोड़ा आराम से बोले, आराम से कुछ बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। तो आप रेस्ट लो, देखो कि आपने केयरफुली सुना या नहीं। फिर बाद में उसने बोला है कि देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ ऐसे कान के पीछे लगा के रखना है। एंड शो इन द फिगर, यहाँ पर जो फिगर दी हुई है देखो वैसे ही अपने दोनों हाथ कान के पीछे रखने हैं। अब उसने आगे बोला कि लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। वही बच्चे को आप दूसरी बार बोलो कि वैसा ही कुछ बोले, सॉफ्टली, बहुत आराम से बोले। इन विच केस वॉज द सेकंड शार्पर, इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। मतलब कौन से, जब आपने डायरेक्टली सुना बिना हाथ लगाए तब आपको अच्छा सुनाई दिया, या फिर कान लगाया दोनों हाथों पे तब अच्छा सुना दिया। आस्क योर फ्रेंड टू। तो हमें ये भी एक्टिविटी हमने हमारे फ्रेंड्स को भी करवानी है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। तो हमें कौन सा आवाज़, मतलब कौन सी आवाज़ अच्छे से सुनाई दी, तो हमने जब कान रखे, हमने हाथ हमारे कान के पीछे लेके तब हमें आवाज़ अच्छी सुनाई देगी। तो हमें वो आंसर लिखने का व्हेन आई हाँ। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया था कि इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, मतलब कौन से केस में ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर आंसर है व्हेन आई पुट माय हैंड्स बिहाइंड माय ईयर्स। मतलब जब मैं अपने हाथों को अपने कान के पीछे रखता हूँ, द साउंड वॉज शार्पर, तब तेज आवाज सुनाई देती है। अब उसके नीचे दिया हुआ है दूसरा कि पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। आपको क्या करना है, आपके हाथ आपके कान के ऊपर रखने हैं ऐसे, और कुछ बोलना है। कैन यू हियर योर ओन वॉइस। तो क्या आप अपना खुद का वॉइस, मतलब अपनी वॉइस को आप सुन सकते हो। तो हाँ, तो यस आई कैन हियर माय ओन वॉइस। जब हम अपने कान अपने हाथ अपने कान के ऊपर रखते हैं तब हम अपनी आवाज़, खुद की आवाज़ सुन सकते हैं। अब उसके बाद एक नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ एक टेबल के
पास आपको जाना है, फिर आपको अपना एक कान टेबल के ऊपर रखना है। तो अब यहाँ पर दिया है कि सिट नियर अ डेस्क, मतलब एक टेबल के पास बैठ जाओ। टैप द डेस्क वंस विथ योर हेड, आपको क्या करना है, एक बार उसको ऐसे बजाना है, आवाज वहां पर एक बार बजाना है वहां पर टेबल पर, बिना कान लगाए पहले बजाना है, फिर बाद में लिसन केयरफुली फॉर, आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है वहां पर जो पिक्चर दिया हुआ है ना, वैसे ही अपना कान टेबल पे रख दो। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, फिर से क्या करना है, आपको फिर से टैप करना है अपना हाथ टेबल पे। लिसन अगेन, फिर से सुनना है। तो वॉज देयर एनी डिफरेंट इन द साउंड ऑफ द टैप, तो क्या आपने दो बार टैप किया तो उसमें डिफरेंट दिखा? पहले आपने बिना कान लगाए हुए टैप किया और फिर बाद में कान लगाए हुए टैप किया, तो आपको डिफरेंट कैसा महसूस हुआ? तो हम डिफरेंट का आंसर लिखेंगे। स्टॉप। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा था कि वॉज देयर एनी डिफरेंट इन द साउंड द टैप। हम जब बिना कान लगाए हुए डेस्क पे टैप करते हैं और कान लगाए हुए डेस्क पे टैप करते हैं तो कौन सा साउंड शार्पर आता है, मतलब अच्छे से तेज आता है। तो यस, व्हेन आई पुट माय ईयर ऑन द डेस्क, मतलब जब मैं अपने कान डेस्क पे रखता हूँ, द साउंड वाज शार्पर, और फिर बाद में हम जब डेस्क पे टैप करते हैं तब हमारा साउंड शार्पर मतलब तेज आता है। अब नेक्स्ट उसके बाद दिए हुए दिस इज हाउ स्नेक हियर, मतलब सांप कैसे सुनता है। तो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, तो हमने देखा है कि सांप के कभी बाहर के कान नहीं होते, मतलब उनके कान नहीं दिखते, तो वो कैसे सुनते होंगे? तो दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पे वाइब्रेशन, ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होता है उसके हिसाब से वो लोग सुनते हैं, मतलब वो एनिमल सुनता है। अब नेक्स्ट में दिया होगा साउंड सेंड मैसेज। अब मैसेज, साउंड सेंड मैसेज मतलब जब भी कोई एनिमल है और उनको कोई भी डेंजर, मतलब कोई खतरा महसूस होता है तब वो साउंड निकालते हैं, जैसे बर्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर एक मंकी मतलब लंगूर की फोटो दी हो तो लंगूर निकालता है। अब तो हम देखते हैं कि हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, मतलब लंगूर को जब भी कोई टाइगर या फिर लेपर्ड आता हुआ दिखता है तो वो पेड़ की ट्री के ऊपर बहुत ऊंचे से वो आवाज निकालता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, उन लोगों का क्या होता है, वो स्पेशल आवाज होती है, वो जब डेंजर आता है ना, जब खतरा दिखता है तभी वो आवाज निकालते हैं। अब उसके नीचे दिया गया बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, बर्ड्स भी क्या करते हैं, एक कॉल देते हैं जब वो डेंजर मतलब कोई भी खतरा आता है तब बर्ड्स भी एक अलार्म कॉल देते हैं। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। अब बर्ड्स को क्या होता है, जब भी अलग अलग तरह के वो आवाज निकालते हैं, जैसे कि जमीन पे कोई ग्राउंड के हिसाब से कोई डेंजर मतलब खतरा आता है तो अब वो आवाज अलग निकालते हैं, और आसमान में से उड़ के उनके ऊपर खतरा मतलब कोई भी बर्ड्स या एनी कोई भी चीज उनको वहां से खतरा मतलब ट्रीट करती है तब वो आवाज अलग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया होगा सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर, मतलब अलग अलग तरह के खतरों के लिए उनके पास अलग अलग तरह की आवाज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब एनिमी ये उनका दुश्मन कहीं पे से वहां आसमान में से आ रहा है तो वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर कोई एनिमी आ रहा है तो वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। अब यहाँ पर दिया गया फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो फिश कैसे अलार्म कॉल देते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से अलार्म कॉल देते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, जब भी भूकंप या फिर सुनामी आती है तब कुछ एनिमल्स क्या कहते हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता है, वो अलग बिहेवियर करते हैं। उसके हिसाब से कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अभी कुछ तूफान या फिर भूकंप आने वाला है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच अ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। अब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, वो ये
बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं और फिर बाद में वो पता लगाते हैं कि यहाँ पर कुछ खतरा आने वाला है। ये ऐसे ही एक दी हुई है, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है कि इन दिसंबर 2004 में फ्यू ट्रिप्स that live in the forest of the Andaman Island notice the animal behaving in a different manner। यहाँ पर कुछ लोग जो आदिवासी जाते हैं वो अंडमान के आइसलैंड पे रहते थे और वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, मतलब एनिमल क्या डिफरेंट बिहेवियर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नोटिस किया। दे गेज सम डेंजर, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि कुछ खतरा आने वाला है। सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड। तो वो क्या करें, वो आइसलैंड के एक सेफ जगह पे शिफ्ट हो गए, वहां से चले गए और सेफ जगह पे शिफ्ट हो गए। सून आफ्टर, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद, द आइसलैंड वेर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वेर सेव। मतलब आइसलैंड में क्या हुआ, वहां पे वो टापू पे कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर सुनामी आ गई और वहां पर जो लोग फंसे थे उन लोगों को बचाया गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। मतलब डॉल्फिन भी एक दूसरे को मैसेज देते हैं। कैसे? साइंटिस्ट बिलीव दैट many animals have a special language of their own। ये डॉल्फिन है जो एक दूसरे से बात करती है, वो मैसेज के थ्रू बात करती है। वो भी साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि दैट many animals have a special language of their own। सारे एनिमल की उनकी अपनी ओन लैंग्वेज, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, वो जो एक दूसरे से बात करने के लिए यूज होती है। अब हमें नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल, विच एनिमल। तो हमें पूछा गया कि आप कोई ऐसे एनिमल, मतलब अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल, कुछ एनिमल्स के साउंड को अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हो। तो विच एनिमल, कौन से? तो हाँ, हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। हाँ, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, क्या आप कुछ एनिमल्स के साउंड को समझ सकते हो? विच एनिमल्स, तो कौन से एनिमल्स है? तो यस, यहाँ पर आंसर है कि यस, आई रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्यू एनिमल्स, मतलब हम थोड़े एनिमल्स के साउंड को समझ सकते हैं। लाइक डॉग, जो पेट एनिमल है उनकी बात है, डॉग, काउ, कैट, हॉर्स, और भी होगी, पर हम ज्यादातर डॉग, काउ, कैट एंड हॉर्स की बात को समझ सकते हैं, मतलब उनके आवाज को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मतलब वो कौन से एनिमल है जो आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं? विच वंस, कौन से? तो ज्यादातर हमारे पेट्स एनिमल, मतलब जो हमारे घर पे पले रहते हैं, वो एनिमल्स हमारे आवाज को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कौन से होंगे? यस, सम पेट एनिमल्स। हाँ, तो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मतलब कौन से एनिमल है जो आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं? विच वन? तो यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, फॉक्स, हॉर्स, पैरट, वो एनिमल है जो हमारी, और एटसेट्रा, मतलब और भी एनिमल्स होंगे जो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, मतलब वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। अब उसके नीचे नेक्स्ट दिया हुआ कि से इट विद साउंड। अब साउंड के साथ हमें बोलना है कि जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज। जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन क्या करती है, वो अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करती है। ऑफ लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज, वो मैसेज देने के लिए खुद की अपनी लैंग्वेज का यूज करती है। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड के साथ सिर्फ अपनी लैंग्वेज में, अपने साउंड में बात करनी है, वहां पर कुछ भी वर्ड्स बोलना नहीं है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म क्लॉक, तो आप कैसे वो अलार्म क्लॉक दे सकते हो? हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म क्लॉक, हाउ मतलब कैसे और कब वो अलार्म क्लॉक, मतलब वैसे मैसेज आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जैसे कि हमारे क्लासरूम टीचर नहीं है और बाद में टीचर आते हैं, तो आप स्टूडेंट को कैसे मतलब फोन कर देते हो कि टीचर आ गई। वैसे ही हमें दूसरे भी मैसेजेस बनाने।
अब उसके नीचे भी दिया हुआ है स्लीपिंग वॉकिंग, स्लीपिंग वेकिंग मतलब जागना और उठना। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोना और जागना। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। अब क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल है जो गर्मी के अंदर दिखाई देते, फिर सर्दी के अंदर नहीं दिखाई देते, विंटर में नहीं दिखाई देते, वो बहुत महीनों तक क्या करते हैं, सोए रहते हुए, ऐसे एनिमल भी है। तो सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, कुछ सीजनों के लिए क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा नींद में चले जाते हैं, फिर बाद में मतलब कहीं छुप जाते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, मतलब बहुत सारे मंथ के लिए वो दिखते नहीं है। अब उसके बाद उसने बात की है कि हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन दिस हाउस। तो आप क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि लिजर्ड जब ड्यूरिंग कौन सी सीजन है, कोल्ड सीजन के ड्यूरिंग क्या कहते हैं, लिजर्ड कभी भी अपने घर में नहीं दिखते, मतलब आपके घर में नहीं दिखते। क्या आपने नोटिस किया हुआ है? तो वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, मतलब वो तो फिर कहाँ पर जाती है। तो हमने नोटिस किया हुआ है, तो यस आई हैव नोटिस इट, यस आई हैव नोटिस इट, मतलब हमने ये नोटिस किया है कि लिजर्ड कोल्ड सीजन में हमारे घर में नहीं दिखती। आई थिंक, तो वो क्यों नहीं दिखती, कहाँ चले जाएगा, आई थिंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, तो वो क्या करते हैं, सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के प्रोटेक्ट करने के लिए वहां जाती है। तो दे शिफ्ट टू सम सेफ एंड कंडक्टिव प्लेस, तो क्या कहते हैं, कहाँ पर जाती है, दे शिफ्ट टू सम सेफ प्लेस में, और जहां पर गर्मी ज्यादा वहां पर प्लेस पे चली जाती है। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है स्लोथ के बारे में, देखो ये पिक्चर दिया हुआ है स्लोथ, वो एनिमल कौन सा क्या करता है उसके बारे में हमें जानना है। तो इट्स लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट, वो बियर के भालू के जैसा दिख रहा है बट वो है नहीं। इट इज अ स्लोथ, उसका नाम क्या है, स्लोथ। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। वो क्या करता है, वो ट्री की ब्रांच पे उल्टा लटका रहता है, ट्री की ब्रांच पे उल्टा लटका रहता है, और दिन में कितने घंटे सोता है, 17 आवर्स, कितने घंटे, 17 आवर्स वो सोता रहता है। अब उसके बाद बोला उसने कि द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, वो जो मतलब कोई भी पेड़ पे, मतलब जो पेड़ पे वो रहता है, जो ट्री के ऊपर वो रहता है, उसी के वो पत्ते खाकर वहां पे रहता है, मतलब गुजारा करता है। उसके बाद ये कि इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स, मतलब उसे ज्यादातर वहां कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, जब उसको वो पत्ते खाना कम हो जाता है, मतलब वहां पर खाना अपना पूरा हो जाता है, तब वो बाजू के पेड़ पे जाता है। अब वो कब जाता है, तो स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 40 years and in that time it they move around only 8 tree, वो कितने साल तक रहता है, 40 साल तक। उसकी एज कितनी है, 40 साल, 40 years उसकी एज है। At that time they move around only 8 trees, 40 years में वो सिर्फ 8 पेड़ चेंज करता है अपने खाने के लिए या फिर लहरने के लिए, 8 पेड़ को चेंज करता है, मतलब 8 पेड़ पे ही, मतलब 8 पेड़ पे ही वो रहता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself, मतलब वो पोटी करने के लिए सिर्फ वीक में एक ही बार नीचे आता है। अब नीचे हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें डार्क है फिर व्हाइट है, वहां पर दिया हुआ है। तो भी यहाँ पर हमें बोला है कि इफ यू वेर टू शो अ स्लोथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग, हमें स्लोथ की डेली रूटीन दी हुई है इन अ 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक में दिए हुए हैं। दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक, तो लुक लाइक मतलब कैसे दिखेगी वो, यहाँ पर दिखती हुई है, देखो टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवेक, जो व्हाइट कलर है यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखो कि स्लोथ कितने टाइम तक सोता है और फिर कितने टाइम जगता है। तो
स्लोथ क्या हमने जो देखा कि 17 मतलब 17 आवर्स वो सोता है और 7 घंटे वो जागता है। तो 24 आवर्स में से 17 आवर्स वो सोता है, तो कितने तक आएगा? यहाँ पर इस लाइन में 2 घंटे 2 आवर्स गिना जाएगा। 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर है 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 18 घंटे होते हैं। कितने? 18 आवर्स। मतलब यहाँ पर या इतने तक वो सोता है, 17 आवर्स वो सोता है और इतना यहाँ से यहाँ ट्रांसफरेंस जो वाइट किया हुआ है यहाँ पर है वो 7 आवर्स जाता है। अब उसके बाद हमें पूछा है बाजू में कि हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर द हाउस लिजार्ड इन विंटर्स। अब हमें लिजार्ड्स के लिए विंटर के सीजन में ड्रॉ करना है, तो वो कैसे मतलब होगा? तो लिजार्ड्स हमने देखा आगे देखा कि लिजार्ड्स क्या करती है, सर्दी कोल्ड के सीजन में, पूरी सर्दी के सीजन में वो चली जाती है, छुप जाती है, मतलब सो जाती है। तो यहाँ पर सर्कल पूरा डार्क आएगा क्योंकि वो 24 आवर्स सो जाती है। तो यहाँ पर पूरा सर्कल डार्क ऐसे करना है। ये है लिजार्ड्स के लिए और हमने स्लोथ के लिए आगे देखा। अब हमें दिया हुआ है, देखो गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। हमें नीचे कुछ एनिमल से स्लीपिंग टाइम मतलब सोने का टाइम दिया हुआ है। राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल्स स्लीप। तो हमें उसके नीचे लिखना हुआ है कि जो डार्क कलर है वहाँ से हमें फाइंड करना है कि कौन सा एनिमल कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ दिया हुआ है, देखो फर्स्ट ऑफ काव का दिया हुआ है और ये वाले दोनों में ये वाला और ये वाला इतने तक दिया हुआ है। मैंने बोला था कि यहाँ पर 2-2 घंटे होंगे, तो यहाँ पर 24 आवर्स है, तो 2 घंटे हुए तो मतलब कितने 2 + 2 तो 4 आवर्स। तो कितने घंटे सोती है काऊ? 4 आवर्स। अब दूसरे इसके बाद दिया हुआ है पाइथन। पाइथन का दिया हुआ है, तो पाइथन का कितने तक दिया हुआ है? 12 से लेके ये 18 आवर्स तक दिया। तो पाइथन कितने घंटे सोता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18। कितने घंटे सोता है? 18। तो पाइथन कितने घंटे सोता है? 18 आवर्स। अब जो 2 दिए हुए जिराफ एंड कैट का आपको अपने आप करना है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको लिस्ट अपने घर से बनाना है। मैं सिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। कि व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, मतलब आप जब भी दूसरे एनिमल अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम। तो आपको क्या एनिमल को देख के कुछ क्वेश्चन आते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ देन सच क्वेश्चन। ऐसे 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने। तो कैसे क्वेश्चन? मतलब कि एनिमल्स बात कैसे करते होंगे, एनिमल्स को दर्द होता होगा कि नहीं, वो अपने फ्रेंड्स कैसे बनाते होंगे, ऐसे 20 क्वेश्चन देने। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैन दे टॉक विथ ईच अदर। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैन दे टॉक विथ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं। ये वाला एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखवाया कि कैन दे टॉक विथ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं। तो चलो आपको ये ऐसे 9 मैंने एक लिखवा दिया, आपको 9 क्वेश्चन बनाने हैं और आपको घर से बनाने हैं। फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जो आगे का दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, और एक्टिविटी वीडियो वो भी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इतने की आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।